अगर आपके दिमाग में स्लाइटली भी डाउट है कि वेदर यू शुड टेक दिस अटेम्प्ट और नॉट, वेदर यू शुड राइट द प्रीलिम्स 2025 और नॉट, सो इस वीडियो में नेक्स्ट 10 से 12 मिनट में आई विल गिव यू सेट ऑफ क्वेश्चंस और एग्जैक्ट मेंटल फ्रेमवर्क जो आप यूज कर सकते हो टू डिराइव द कंक्लूजन कि आर यू रेडी फॉर दिस अटेम्प्ट और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम साइकिल का जो एंड है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है, वो है मेंस. जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, खास करके दिसंबर के बाद, तो ना मेंस कहीं छूट जाता है हमारे दिमाग में. हम बस प्रीलिम्स के दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम ये थोड़ा सा रियलाइजेशन भूल जाता है कि यार अल्टीमेट गेम ना मेंस है, प्रीलिम्स नहीं है. सो मेंस के बारे में पहले बात करते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो तो ये मेंस की जो कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको कंप्लीट किए बिना प्रीलिम्स देना एक ब्लंडर हो सकता है. सबसे पहली चेकलिस्ट, क्या आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं या नहीं. सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट, क्या उन हर पॉइंट्स के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स है. अगर नहीं है, डोंट गो इनटू द प्रीलिम्स. सेकंड चेकलिस्ट, हैव यू गॉन थ्रू ऑल द PYQs फ्रॉम 2013 टू 2024. क्या आपके पास सारे PYQs जो आज तक मेंस में पूछे गए हैं उनका आइडिया है, आपने गो थ्रू किया हुआ है सारे PYQs के थ्रू. अगर ऐसा नहीं है देन यू शुड नॉट गो इनटू द प्रीलिम्स. थर्ड चेकलिस्ट, क्या आपने मिनिमम 100 आंसर लिखे हैं. बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम. अगर आपने 100 आंसर्स नहीं लिखे हैं देन यू शुड नॉट गो इनटू द प्रीलिम्स. बिकॉज अगर आपने 100 आंसर्स भी अभी तक नहीं लिखे हैं, इट मीन्स you don't have the confidence. It means that you are not ready to write mains yet. जो 3 बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं कि सिलेबस में हर कीवर्ड पे आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपने सारे PYQs के थ्रू गो थ्रू किया हुआ है और आपने एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. एंड व्हेन आई से ऑल द सिलेबस, आई मीन योर ऑप्शनल एज वेल, आई मीन GS4 एज वेल, आई मीन essay एज वेल. सो अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में यू फील दैट यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड, या आपका ऑप्शनल अभी कंप्लीट नहीं है, या ऑप्शनल आधा कंप्लीट है, आपने ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग नहीं की है, ट्रस्ट मी, नो मैटर वॉट एनी वन सेज, द कॉम्पिटिशन इज ब्रूटल. पीपल आउट देयर आर सो हार्ड वर्किंग, दे आर सो इफेक्टिव. उन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स बहुत पहले बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा रिवाइज कर रखा है. एंड इफ़ यू हैव नॉट prepared it well, then please do not go and write prelims. ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, because there is a hidden cost with every attempt that you take. एक साइकोलॉजिकल बर्डन आपके दिमाग पे चढ़ता जाता है when you go through each attempt. मैं एक कहानी बताता हूँ. सपोज करो आप कॉलेज में हो, आप पहला अटेम्प्ट देने गए, ऐसे शौक में आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए, आपका पहला अटेम्प्ट गया. दूसरे अटेम्प्ट में यू गॉट लिटिल बिट सीरियस. ओके, नाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. आपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी ली, आपने नोट्स बनाए, NCERTs पढ़ी, बेसिक पढ़ी, यू वेंट इनटू प्रीलिम्स और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ. नाउ यू नो आपका सेकंड अटेम्प्ट जा चुका है. लेट्स से थर्ड अटेम्प्ट में आपने बहुत मेहनत करी, प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, बहुत पढ़ा, प्रीलिम्स क्रैक किया, उसके बाद मेंस में रह गए, राइट, आपका थर्ड अटेम्प्ट गया. यू नो, इस तरह से कर करके मेरे पास ऐसे इतने एग्जाम्पल हैं जब लोगों ने अपने 4 अटेम्प्ट दे लिए, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार वो जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैंने हाफ हार्टेडली बर्बाद कर दिया था ना, वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था. आज जहाँ मैं फोर्थ पे खड़ा हूँ, मैं सेकंड पे हो सकता था. बट अब वो जब वो फोर्थ अटेम्प्ट दे के आते हैं और उनके पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचता है, वो इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर और इतना बर्डन क्रिएट करता है आपके ऊपर कि 4 साल की आप तो एक तो मेहनत आपने कर दी, अब आप उसको लेट गो नहीं कर सकते, और आपका बस 2 ही अटेम्प्ट बचा है, और आपके अंदर डर है, क्योंकि डर बिल्कुल नेचुरल है, सबके अंदर होता है. सो प्लीज़ 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 डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट इन जस्ट कि मैं बस अब ट्राई करने जा रहा हूँ, या मैं हाफ हार्टेडली अभी मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं बस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, फील लेने जा रहा हूँ. डोंट डू इट. इफ़ यू डोंट हैव मेंस फुल्ली प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट द बेसिक्स आर नॉट कवर्ड, डू नॉट गो एंड राइट प्रीलिम्स 2025. एंड इवन लेट्स से आपका मेंस प्रिपेयर है और प्रीलिम्स के भी कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए. प्रीलिम्स का सबसे पहला चेकलिस्ट है, हैव यू गॉन थ्रू ऑल द 30 years ऑफ PYQ दैट प्रीलिम्स
has asked? Answer it. Have you wrote at least 10 mock test or not? Answer it. करंट अफेयर के लिए आपने एटलीस्ट एक सोर्स एंड टू एंड बहुत अच्छे से पढ़ रखा है या नहीं? जो एनसीईआरटी है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जैसे पॉलिटिका लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का, एनसीईआरटीज हो गई अपनी अदर हिस्ट्री के लिए, क्या आपने उनके बेसिक्स कवर किए हैं या नहीं किए हैं? अगर आपने ये बेसिक चीज़ें भी नहीं की हैं, डू नॉट गो एंड राइट प्रीलिम्स 2025 बिकॉज प्रीलिम्स इज़ नॉट ईजी, मेंस इज़ नॉट ईजी and you have very limited number of attempts to give. Please do not waste it. This is my message and this is my request to all of you. Make your checklist, answer these questions. If you are not prepared, do not write prelims, क्योंकि prelims अगले साल भी होगा. Do not take that burden कि यार मेरा second attempt है, मेरा third attempt है, मेरा fourth attempt है. Do not do it. Go and write prelims when you are 100% means ready. बिकॉज आप स्टैटिस्टिकली भी देखोगे तो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में ही लोगों का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है. सो आई वॉन्ट यू टू बी इन दैट स्वीट स्पॉट when you are matured in this UPSC preparation, and I want you to reach to that sweet spot. उस मेच्योरिटी को आप लोग टच करो जब आप कॉन्फिडेंटली प्रीलिम्स लिखने जाओ. सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो. आस्क दिस क्वेश्चन if you are mains ready or not. Ask this question if your prelims ready or not. If the answer is no, do not go and write prelims. Thank you so much. See you in the next one.